लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, लम्हों की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी ने कितना सही लिखा है ना कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ऐसी ही आम जिंदगी की एक खास कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। सुनिए। और वो चली गई इस दुनिया को छोड़कर, पीछे रह गए दुखी पति, रोते बच्चे व हैरान परिवारजन। जो दर्द व तकलीफ वो सहन कर रही थी, अब इन सब से उन्हें मुक्ति मिल गई है, ऐसा बोलकर लोग परिवारजनों को ढाढ़स बंधा रहे थे और अपने व अपनों को संभालने की बात कहकर हिम्मत बंधा रहे थे। भीड़ में खड़ी मैं बेचैन होकर भीड़ से किनारे खड़ी हो गई। कुछ 2 दिन पहले की ही तो बात है, जब मैं मिलने अस्पताल गई थी। तब उनके पति ने बताया था कि अब बहुत देर हो गई है, शरीर ने ज्यादा प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया है। देसी इलाज, घरेलू इलाज, सिद्ध बाबा का इलाज, सब कुछ तो कर लिया था, पर बहुत हिम्मत वाली है, मुझे ही समझाती रहती है। इतनी दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, मशीनों की आवाजें सब सहन करके भी चुपचाप लेटी रहती है। बच्चों को देखकर मुस्कुराती जरूर है। बच्चों को पहले झूठी आशा देकर समझा देता था, पर अब वे भी बड़े और समझदार हो गए हैं। वो तो अपनी माँ की तरह अब मुझे भी संभालते हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ न कह सकी, सिर झुकाकर उनकी बातें सुनती रही, फिर घर चली आई। पड़ोसी, रिश्तेदार, ये भी साल 2 साल से उनके बार बार अस्पताल के चक्कर और परेशानियों से दुखी थे, पर मिलने पर ये जरूर कहते, अरे थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। वो भी तकलीफ में मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिला देती थी। वैसे तो लोगों के बीच वो बेस्ट फ्रेंड के रूप में जानी जाती थी। मस्त रहना, अपने परायों की हर संभव सहायता करना, छोटे बच्चों से बतियाना, बड़ी उम्र के लोगों को समझना और समझाना, ये उनके सहज गुण थे। पर पिछले साल से वो घर में ही रहना पसंद करने लगी थी। हाँ, शाम को जब मैं ऑफिस से घर आती तो रास्ते में टहलते हुए अक्सर ही मिल जाया करती थी और मुझे रोककर खूब बातें करती। एक दिन बोली, तुम्हारे मंगलसूत्र की डिजाइन बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसा ही मंगलसूत्र बनवाऊंगी। फिर बोली, क्या करूंगी सोने का मंगलसूत्र बनवाकर। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं बनवाना, बनवाइए ना। मैंने जहां से लिया है वहां बहुत सी नई नई डिजाइन है। तो धीरे से बोली, पता नहीं कितने दिन पहन पाऊंगी, फिर क्यों इतना पैसा खर्च करना। मैंने बात को अनसुना करके कहा, अरे आप मन भर कर पहनोगी, किसी भी बात की चिंता क्यों करती हो। तब उनकी आंखें भर आई। बोली, आजकल कई बार तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे पता था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गीली हो आई आंखों को बार बार पलकें झपकाकर सुखाते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा, दूसरों के आंसू पोंछने वाले ऐसा करते हैं क्या। तो वो भी हंसी। एक बार किसी काम से उनके घर गई तो वह सब्जियां साफ कर रही थी। खुश होकर बोली, आ जाओ, आजकल तबीयत अच्छी रहती है, सर्दी के दिन है ना, तो खूब हरी सब्जियां खाती हूँ, ताजा दही खाती हूँ। फिर ज्वार, बाजरे, कई सारे अनाज और दालों के फायदे बताने लगी और कहने लगी, इन्हीं से मेरी तबीयत सुधर रही है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि प्रदूषण, खाने की चीजों में मिलावट व कीटनाशक के प्रयोग से कब किसी को कौन सी बीमारी लग जाए कह ही नहीं सकते। तभी उनके कोई रिश्तेदार परिवार सहित मिलने आ गए। प्रणाम करने पर ढेरों आशीर्वाद दिए। तब उनकी आंखों की चमक देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर मन ही मन मैंने कहा कि सबकी खुशियों में खुश रहने वाली इनकी खुशियों के पल ऐसे ही सदा जीवन में बने रहें।
किसी ने कहा भी कि आज तो खून बढ़ गया बिना हरी सब्जियों के, तो खूब हंसी और अपने हाथों से नाश्ता बना के सबको प्यार से खिलाया। उन्हें इतना उत्साहित देखकर सब बहुत खुश थे। अगले कुछ दिनों बाद फोन पर बोली, तुम तो रोज स्कूटर चलाती हो, जॉब करती हो, आ जाया करो ऑफिस जाते आते। जब कभी अकेली होती हूँ, मन नहीं लगता, तो फोन करके किसी को बुला लेती हूँ। आज तुम्हें फोन कर दिया। शाम को जब मैं उनके घर पहुंची तो बोली, कभी कभी मन में ठीक नहीं लगता तो पति और बच्चों को भी नहीं बताती हूँ, नहीं तो घबराकर घर दौड़े चले आएंगे। बड़े बेटे की तो अभी नई नई नौकरी लगी है ना। मैंने कहा, जब भी आपका मन करे मुझे फोन कर दिया करिए, मैं आ जाऊंगी। वह बोली, अच्छा है तुम जॉब करती हो, मेरी सास ने तो साफ मना कर दिया था, तुम नौकरी नहीं करोगी, तुम नौकरी करोगी तो घर और बच्चे को कौन संभालेगा। मैं मुस्कुरा दी तो बोली, क्या हुआ, तुम तो हंस रही हो। फिर खुद हंसते हुए बोली, बीमार हूं तो क्या, कुछ शिकायतें तो होती ही है, कुछ शिकायतें तो मेरी सास को भी मुझसे रही होगी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। कई बार तो मेरे पति और बच्चे भी मुझसे परेशान हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए अपना सारा काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। योग व मेडिटेशन से खुद को फिट रखने की कोशिश भी करती हूँ। उनकी बातें सुनकर, उनके प्रयासों व हिम्मत को देखकर मैं दंग रह गई। एक दिन मेरे घर आई तो मैंने कहा, आप कुछ परहेज का खाती हो तो बना दूं। तो बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण कोई और परेशान हो। फिर बात बदलकर हंसते हुए बोली, जो बना है वही सब ले आओ, उसी में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। कभी कभी मेरा भी तो मन करता है कुछ अलग खाने का। अब तो बस मेरी बहू घर आ जाए तो कभी कभी उससे भी कुछ अच्छा बनवा लिया करूंगी। मैंने कहा, पर आपके बेटे की तो अभी नई नई नौकरी है। तो बोली, बहू लाने की जल्दी भी तो मुझे ही है। फिर सबको लड़की पसंद आ गई और लड़की वालों को भी हमारा परिवार व मेरा बेटा पसंद आ गया, तो जल्दी ही हम शादी कर देंगे और खूब नाचूंगी मैं अपने बेटे की शादी में। और सचमुच नाची भी थी अपने बेटे की शादी में और प्यारी सी बहू पाकर खूब खुश भी थी। पर धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी तो वह उबर ही नहीं पाई। भरी हुई आंखों से मैंने अपने आप को वर्तमान में पाया। बहुत से लोग अपने घर जा चुके थे, मैं भी उनकी बहू को ढाढ़स बंधाते हुए वहां से निकल ली। उथल पुथल अभी भी मन में चल ही रही थी। वो कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा वाली या जानी मानी महिला नहीं थी कि उनकी कोशिशों, हिम्मतों या परेशानियों को कोई टीवी या न्यूज़पेपर वाले सराहते हुए दिखाएं। वो तो एक सामान्य महिला ही थी, जिसमें थोड़ा डर, थोड़ी शर्म, थोड़ी झिझक और अपनों के लिए ढेर सारा प्यार था। पर अपने लोगों के बीच वो भी एक सेलिब्रिटी ही थी। उनके अपने लोगों के लिए उन्होंने जो भी किया सब उसे याद रखेंगे। और जाते हुए विपरीत परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना, लगातार कोशिश करते रहना, अपने और अपनों के लिए जीना और ऐसी अनेक बातें वह लोगों को सिखा गई। बस यही थी जो चली गई उनकी कहानी, जो कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त कोई भी हो सकती है, जिनकी यादें ही शेष रह जाती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।